हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जल्दी से शुरू करते हैं मोदी जी की स्पीच न्यूजीलैंड में। तो हमने दो पार्ट्स तो कर लिए हैं। एक तो जब वो लोग एंटर करते हैं इस कम्युनिटी इवेंट में, वो बहुत ही प्यारा था। कैसे उन सबको सब जो है इंडियन कम्युनिटी कैसे वेलकम करती है दोनों लीडर्स को, वो देखा था। फिर अभी हमने इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, जो भी है, देखते हो क्या बोलते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये है कि क्या प्रेसिडेंट है, दिख नहीं रहा मुझे। एक बताना आप लोगों को अगर कुछ आइडिया हो। नहीं, यहाँ लिखा कहीं नहीं है। तो जो भी है इनके प्राइम मिनिस्टर या प्राइम प्रेसिडेंट, मिनिस्टर होना चाहिए शायद। पता नहीं मुझे। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं न्यूजीलैंड के, उनकी स्पीच हमने सुनी है, बहुत ही बहुत प्यारा कमाल था। की स्पीच। और इंडियंस के लिए जो बोला, इंडिया के लिए जो बोला, Yeah. मोदी जी के लिए बोला, ब्यूटीफुल। तो वो आप ज़रूर देख लेना और मिस मत करना। उसके बाद फिर अब मोदी जी को वेलकम करके उनको इनवाइट किया है बोलने के लिए, अब हम वो देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो मोदी जी आएंगे ना, इनवाइट किया है। वो कैमरे वालों ने तमाशा किया हाँ, हुआ वो सब ध्यान हुआ देने की तरफ, कैमरे की तरफ आ जाता सबका ध्यान। अंधेरा है मगर है। लाइट्स लगा रखे शो तो है। कम लाइट है, शो पूरा जैसा होता ज्यादा है, नहीं शो में होना ऐसे होता है। चाहिए है। स्टेज में लाइट होती है, हर अच्छा, जगह ब्लैक डार्क होता है, अच्छा होता है। नमस्ते। कियोरा न्यूजीलैंड। हम भारत के लोग सुनते आए थे 20 साल के बाद, लेकिन आज 40 साल के बाद भाई कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, ऐसे आए होंगे शायद। लेकिन 25-30 साल पहले हम्म, जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी, क्या? जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। ओ, एक, ये मफलर। ओ किसने गिफ्ट में दी थी, वही पहन के आए हैं। वाह, एक कैप कैप भी मिली। और एक दस्ताना। अरे वाह, ठंड में आए होंगे ना। ठंड का मौसम था। देखा, उस टाइम उनको ये चीजें मिली थी, वही और उसमें से एक चीज मैं लेके आया। मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में भी लेकर आया। वाह, बिल्कुल नई जैसी है। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। वाह, इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है।
जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूँ। अरे वाह! मोदी जी को पता है कैसे दिल जीतना है। इस बार जब मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बना तो मैं विशेष तौर पर इसे अपने साथ लेकर के आया, क्योंकि खबर थी ठंड ज्यादा है। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की एक सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहाँ सदियों से वॉर एक शब्द लोगों को जोड़ता Awesome. आया है, वाका। हाका 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 मोदी जी तो वाका बोल रहे हैं शायद। हाका 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 वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है। कुछ और होगा। हमारा हाका पता डांस वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। अच्छा वाका हाका डांस और है आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका वाका एक नई जर्नी, यात्रा वाका का पर मतलब होता है निकलने के लिए जर्नी। तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। हम हर जगह कुछ ना कुछ बोल के मोदी जी करते हैं। काफी तो बोल रहे थे अचीव मोर, क्या था वो? मुझे इस यात्रा की सफलता पर पूरा भरोसा है। हमें भी ये पूरा भरोसा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी शुरू हो गए क्या? वो भी हंस रहे हैं। मोदी नहीं, क्योंकि इसके असली नाविक आप सभी हैं। ऑकलैंड से वेलिंगटन तक, क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक, न्यूजीलैंड के कोने कोने में फैला भारतीय समुदाय इस शेयर्ड जर्नी का एक नाविक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्र लॉरेंस प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लॉरेंस कौन है? न्यूजीलैंड सरकार के सभी साथियों और यहाँ क्रिस्टोफर लॉरेंस लेबर पार्टी के मेंबर्स का भी मैं लॉरेंस अभिनंदन जाना। करूंगा। ये दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा बाई पार्टीजन सपोर्ट है। इससे ये भी पता चलता है कि कीवी इंडियन कम्युनिटी की अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप यहां आए, कीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है,
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे एक्सेलेंसी, कीवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपर हिट है कि नहीं है? क्या? सुपर हिट है ना? सुपर हिट, आपने अभी दिखा दिया। सुपर हिट या भारत के इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर आपने क्रिस हिपकिंस के साथ मिलकर दमादम मस्त कलंदर गाने पर जो डांस किया, किसने किया था? किसने? इन्होंने? अरे वाह! वो काफी वायरल हुआ। आपके वो मुंह कीवी इंडियन के दिलों में छप गए हैं। साथियों, न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। यहाँ पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, नेचर है, कल्चर है, और न्यूजीलैंड की असली ताकत यहाँ के स्थानीय लोग हैं। न्यूजीलैंड के लोगों ने दिखाया है कि कोई देश जब एक जुनून, एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो वो दुनिया को इंस्पायर करता है। यहाँ जो कीवी इंडियन कम्युनिटी है, आप सभी को भी न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है। वही तो मैं कह रही हूँ। अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। अपनी कंट्री में वेलकम किया है। आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो, यहाँ की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं। सीईओ बोला ना, सीईओ। जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं। जहां क्रिकेट टीम में सचिन रविंद्र, ईश्वरी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है। होता है। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों को सम्मान दिया गया है। ओह अच्छा, नाम भी ऐसे। कहीं खंडाला है, खंडाला, वो सिनेमा वाला खंडाला नहीं। कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट, अमृतसर स्ट्रीट, अरे वाह, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि किसी भी विषय पर बात शुरू कीजिए, थोड़ी ही देर में बात मौसम पर पहुंच ही जाती है। गोल गोल करके मौसम पे पहुंचेंगे। वेदर पे जाएंगे। साथियों, मैं न्यूजीलैंड की लीडरशिप से भी जब भी मिला हूँ, वेदर ही बोलते हैं, वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। अरे वाह, वो तो अच्छे आए। प्रशंसा आपकी होती है
और माथा मेरा ऊंचा होता। अरे वाह, सो स्वीट। होता है, प्राउड फील होता है ना, वही तो। यही तो मैं कह रही थी, याद है हमने जो वो न्यूज की थी वो गैंग्स वाली, तब मैं कह रही थी कि पूरे इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है उसमें, जबकि कभी ऐसे कंट्री का नाम और ऐसे कभी भी नहीं आता, इस बारी पहली बारी सुना था। और अच्छा काम करो तो कितना, मोदी जी भी कह रहे हैं ना कि मेरा भी माथा जो है ऊंचा होता है, वही तो है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। मोदी जी ने भी जिस तरह से प्यार से बताया है, बात की है, न्यूजीलैंड बहुत में ही। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वेरी एनर्जेटिक, बहुत बड़े खुश नजर आ रहे हैं, दे आर वेरी वो तो है, हैप्पी। वो तो है, बहुत ही। दोनों आपको नजर आता है डिफरेंस, दे आर रियली लाइक डेडिकेटेड टू न्यूजीलैंड व्हिच इज हाउ इट शुड बी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मोदी जी उसी तरह से, वो स्पीच भी उनकी Speech भी डिफरेंट है। करेक्ट। मैं यही देख रही थी कि स्पीच में तरीका भी बात करने का कितना डिफरेंट हो गया है। इसमें मोदी जी ने मोर दिखाया कि तुम न्यूजीलैंड के ज्यादा हो गए हो, उस टाइप से। बहुत अच्छी बात थी कि न्यूजीलैंड वाले जो हैं दे फील कि दे आर फ्रॉम न्यूजीलैंड, दैट्स हाउ इट शुड बी। ऐसा ही होना चाहिए कि जिस कंट्री में हो वो कंट्री तुम्हारी प्राइमरी है और उसको अपना उसके मानो। बाद दूसरे सेकेंडरी आते हैं। न्यूजीलैंड वालों के लिए न्यूजीलैंड ही प्राइमरी है, नजर आ रहा था। जैसे उनको पूरा जब बोले थे एंथम, कितने सारों का एंथम आता था, सबको आता they था। are doing a great job। और मोदी जी को उनसे मिलके वो महसूस हुआ भी है, और उसी हिसाब से उन्होंने वो स्पीच भी दिया। और सबसे मजेदार तो ये था कि देखो आप लोगों को कितना इन्होंने वेलकम किया है, और अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने नाम भी लिया। और साथ में जब उन्होंने क्रिकेट का नाम लिया था ना, मैंने कहा ये तो हमें भी पता है। बड़ा मजेदार था। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।